हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था, याद कीजिए, टाइप्स ऑफ यूनिट में दो प्रकार का यूनिट्स का हम चर्चा किए थे। एक था फंडामेंटल यूनिट और दूसरा था डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, जो कि हम आपको ऑलरेडी बतला चुके हैं। चलिए, आज हम कुछ नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप थोड़ा गौर से देखिएगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, रासायनिक संयोग का नियम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं रासायनिक संयोग का नियम। अब रही बात, आप केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि कोई आपसे पूछ ले कि बतलाइए भाई, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, किस वैज्ञानिक को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, रसायन विज्ञान का जनक, तो आपको मैं बतला दूं, शायद बहुत स्टूडेंट जान रहे होंगे, लवाज़े लेवोजियर इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। लिए कभी कभी क्विज में पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिए, लेवोजियर इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। और कभी कभी इसको लवाज़े भी कहा जाता है, इंग्लिश में, मतलब आप कभी कभी बोलचाल में आप लवाज़े भी क्या कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि रासायनिक संयोग का। क्लियर? हम आपको पिछले क्लास में बतलाए हैं, याद कीजिए, कि जब दो तत्व आपस में संयोग करता है तो यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, कंपाउंड्स का निर्माण होता है। तो डिफरेंट तत्व आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करता है। कहता है इसी निर्माण के दौरान, यौगिक के निर्माण के दौरान विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना अपना अलग अलग ओपिनियन दिया, अपना अलग अलग प्रिंसिपल दिया, जिसे हम रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। अपना अपना अलग अलग नियम दिया, जिसे हम रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। क्लियर? यानी विभिन्न वैज्ञानिकों ने, डिफरेंट साइंटिस्ट, यानी कि हम तो जान ही रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करता है एक निश्चित अनुपात में, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, यौगिक का निर्माण होता है। तो इसी यौगिक के निर्माण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना नियम दिया और इसी नियम को हम रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। अब कौन कौन सा नियम दिया, एक एक करके पढ़ेंगे हम डिटेल्स में। क्लियर? तो चलिए, हम कहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स, combine together to form different compound. Different elements combined together, different elements combined together to form different compound, यानी अलग अलग तत्व आपस में संयोग करके भिन्न भिन्न यौगिक का निर्माण करता है। Regarding this, there
are different law. There are different law regarding this concept. Which is known as law of chemical combination. क्या हम लिखा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, मीन्स भिन्न भिन्न तत्व आपस में संयोग करके भिन्न भिन्न यौगिक का निर्माण करता है। इसीलिए देयर आर डिफरेंट लॉ, यानी कि विभिन्न नियम जो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है, रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट एंड विच इज नॉन एज द लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जिसे हम रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ आप लिखिएगा विभिन्न तत्व इस संबंध में चलिए विभिन्न तत्व आपस में संयोग करके विभिन्न यौगिक का निर्माण करता है। क्लियर? इस संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग नियम दिया, जिसे लॉ ऑफ क्लियर? तो आपको समझ में आ गया क्या हम बताना चाह रहे हैं कि विभिन्न तत्व आपस में संयोग करके भिन्न भिन्न यौगिक का निर्माण करता है, और इसी संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना जो नियम दिया उस नियम को हम रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। क्लियर? तो जरा से इसको आप लिख लें अपने कॉपी में। तो चलिए कौन कौन सा वैज्ञानिकों ने कौन कौन सा नियम दिया इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहला नियम, पहला नियम जो है वह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो चलिए पहला है
अभी हम आपको क्या बतलाए कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। और यह नियम जो है लेवोजियर ही ने दिया था। यहाँ आप लिख लीजिए, दिस लॉ इज गिवन बाय लेवोजियर। लेवोजियर ने दिया था। तो क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो कि दिया था कौन? लेवोजियर। चलिए, अब रही बात द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो दिया आपका लेवोजियर ने। अब हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि क्या था ये नियम, यह सिद्धांत क्या था। और आप एक चीज यहाँ लिख लीजिए, लेवोजियर इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। लिख लीजिए। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है किसको? लेवोजियर को हम कहते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक। चलते हैं पहला नियम की तरफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए चलते हैं पहला नियम की तरफ, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का। आप ये चीज पढ़े हैं, ऊर्जा का अनुस्वरता का सिद्धांत आप पढ़े होंगे 9th-10th में। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, पता होगा आपको। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। पढ़े हैं ऑलरेडी। तो यहां पर भी वही चीज का हम जिक्र करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का। अब रही बात, हम यहां आपको रिएक्शन द्वारा समझाते हैं। अगर मान लीजिए यहां आपका A प्लस बी, ठीक है, रिएक्टेंट है, और ये बन रहा है आपका प्रोडक्ट C प्लस बी। चलिए, और आपको पता होगा जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्लियर? इसका मतलब ए और बी जो हुआ ये आपका हुआ रिएक्टेंट, अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट, प्रतिफल। चलिए, यानी कहने का मतलब ये हो कि A प्लस बी आपका किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
ए प्लस बी है और उत्पाद बन रहा है सी प्लस डी। यदि रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट का द्रव्यमान यदि मान लीजिए 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, तो यह नियम कहता है अगर रिएक्टेंट का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो अभिक्रिया के दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी द्रव्यमान 100 ग्राम ही होनी चाहिए। यानी यह नियम ये कहता है कि सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट become equal to शायद समझ में आपको आ गया होगा। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट के द्रव्यमान का योगफल वह प्रोडक्ट के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होता है। मीन्स मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो कहने का मतलब इन ए केमिकल रिएक्शन the sum of the mass of reactant become equal to the sum of the mass of the product। यानी कि द्रव्यमान के उसके जो प्रतिफल है उसके द्रव्यमान के योगफल के बराबर होनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए इसका थोड़ा भाषा में हम लिख लें। जरा सा इसको जरा सा देख लीजिए, कहीं दिक्कत न उतारना है इसको आप थोड़ा सा 2 मिनट। तो ये था मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और अगर कोई पूछ देगा कि कौन वैज्ञानिक दिया था तो आप बता दीजिएगा, लेवोजियर जो है दिया था ये नियम। तो जरा से इसके बारे में आप लिख लिया। चलिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ mass in a chemical reaction the sum of
become equal to sum of क्लियर। क्या लिखा है आपको? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इन ये केमिकल रिएक्शन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिक्रिया में अभिकारक के द्रव्यमान का योगफल व प्रोडक्ट के द्रव्यमान के योगफल के बराबर है। Sum of the mass of the reactant become equal to sum of the mass of product, or in other words, matter cannot be created nor be destroyed. द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता। ठीक है, तो इसी को आप हिंदी में भी लिख लें। द्रव्यमान किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के द्रव्यमान का योगफल प्रतिफल के ये क्या लिखा है आपको? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के द्रव्यमान का योगफल प्रतिफल के द्रव्यमान के योगफल के बराबर होता है। क्लियर? और इन अदर वर्ड्स, यहाँ एक लाइन और लिख लें, दूसरे शब्द
दूसरे शब्दों द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है दूसरे शब्दों में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्लियर। तो अभी हम आपको रिएक्शन द्वारा भी समझाए, याद कीजिएगा जरा सा कि सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट। अभी हम आपको दिखलाए थे, याद कीजिए जरा, हम आपको दिखलाए थे यदि A प्लस B है, ठीक है, और ये आपका बना रहा है प्रोडक्ट कौन, C प्लस D, ठीक है। और वैसे भी आप जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वह रिएक्टेंट कहलाता है, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो ये आपका हो गया रिएक्टेंट, जिसको आप कहते हैं अभिकारक, और ये हुआ आपका प्रोडक्ट, प्रतिफल। तो शायद आपको समझ में आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। क्लियर। तो कहने का मतलब हुआ कि अभिक्रिया में अभिकारक के द्रव्यमान का योगफल वो प्रोडक्ट के द्रव्यमान के योगफल के बराबर। क्लियर। तो चलिए आज हम आपको पहला नियम बतलाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट लेक्चर में हम बतलाएंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का। क्लियर। चलिए आज की मुलाकात यहीं तक।